लास्ट सीन में जैसे हमने देखा था कि ईशा ने मनु को बताया कि उसके बारे में क्या सोचती थी और उसको दीदी ने क्या क्या बताया था, और वो ये बताते बताते वो रोने लगी थी। ईशा और मनु अभी भी हग करके बैठे हुए थे। मनु ईशा के बाल को प्यार से सहला रही थी। उसे वो हग करके एकदम टाइटली हग करके बैठी हुई थी। ईशा ऑलमोस्ट मनु के ऊपर लदी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट मनु के ऊपर थी। मनु उसको बच्चों जैसे संभाल रही थी, उसको चुप करा रही थी। मनु ने बोला, अच्छा तुम्हारी तो अभी दवा खाने का टाइम है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए दवा निकालती हूँ, तुम खा लो, उसके बाद आगे कुछ करते हैं। मनु गई अपने बैग से, उसने अपने बैग में रखी थी दवाएं, वो दवा निकाल के लाई, उसने ईशा को दिया। ईशा खाई। ईशा ने उससे पूछा, आप पर क्या करने जाते हो नीचे? मनु ने उसकी तरफ घूरा। ईशा ने बोला कि ठीक है, मतलब मत बताओ पर घूरो मत ना प्लीज़। मनु उसकी तरफ हंसते हुए आई। मनु ने बोला, अरे मैं घूर नहीं रही हूँ, मैं लाइक बस ऐसे मैंने देखा तुमको, घूरा नहीं मैंने। और ठीक है चलो आज रात में बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। तभी मनु के फ़ोन पे किसी का कॉल आया। मनु उसको रिसीव करते हुए बाहर जाके वो बात करने लगी। ईशा रूम में टहल रही थी क्योंकि उसे बैठे बैठे लेटे लेटे उसका दिमाग ख़राब हो चुका था, और मनु भी उसे कहीं जाने नहीं दे रही थी, तो वो रूम में ही टहल रही थी। टहलते टहलते जब वो मनु की साइड जाके गई तो उसने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स वगैरह रखी हैं। उसमें से मनु कुछ बुक्स ईशा कुछ बुक्स निकाल के पढ़ रही थी, देख रही थी। काफ़ी सारी नॉवेल्स थी, काफ़ी सारी अकाउंट्स की बुक थी, काफ़ी सारी लॉ की बुक्स थी, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप की बुक्स थी उसके पास। ईशा सारी बुक्स देख रही थी। उसी बीच में उसको एक डायरी दिखी। ईशा ने वो डायरी देखा, वो बहुत प्यारी 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 सी डायरी थी। ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए थे, जैसे लग रहा था किसी बच्चे की डायरी है। ईशा ने वो डायरी खोला। उसमें एक प्यारी सी फ़ोटो थी दो लोग की। एक कोई मिडिल एज औरत थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो फ़ोटो ईशा को बहुत पुरानी फ़ोटो लग रही थी, और उसने डायरी खोला, और जैसे वो पढ़ने लगी मनु आ गई, और मनु ने वो डायरी छीनते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? किसी की डायरी बिना उसकी परमिशन के नहीं पढ़ते, और तुम मेरी साइड क्यों आई? मैंने मना किया था मेरी साइड आने के लिए। और वो ये सब ईशा की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। ईशा मनु की एक आदत थी, जब भी वो गुस्सा होती था किसी को डांटती थी तो वो उसके एकदम पास आके डांटती थी उसे, एकदम उसके फेस के पास, उसकी आंखों में आंखें डाल के, जिससे ईशा बिल्कुल डर गई। ईशा ने बोला, आई एम सॉरी, वो मुझे लगा हम फ्रेंड्स हैं तो इसलिए मैं आई एम सो सॉरी। ईशा रोने लगी ऑलमोस्ट। मनु को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि उसने ईशा को कितना ज़्यादा डांट दिया। उसने डायरी रखी और वो बाहर गई। उसने वो पानी लाई और उसने ईशा को दिया। उसने बोला, बच्चा मेरी डायरी नहीं छूना। और ठीक है ना, मतलब फ्रेंड्स है, बट डजेंट मीन्स कि हमें अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे से शेयर करनी है। और आई एम सॉरी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया, आई एम सॉरी। ईशा तभी रो रही थी। मनु उसके सामने आके बैठी ज़मीन पे। वो ईशा के थाइस पे अपना सर रख के उसने बोला, ईशा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अच्छा आई एम सॉरी। उसने ईशा का हाथ लिया और अपने चीक्स पे रखा। बोला, ईशा सॉरी ना। ईशा अभी भी रो रही थी। मनु उसके पास गई, उसके फोरहेड पे किस किया। मनु ने बोला, सॉरी ना, अब क्या करवा के मानूगी मुझसे, आई एम सो सॉरी। ईशा को भी आइडिया था कि ऐसे उसको किसी की डायरी नहीं छूनी चाहिए। ईशा ने बोला, ठीक है ठीक है, अब सॉरी मत बोलो, हम कहीं बाहर चले घूमने के लिए, मैं घर में बैठे बैठे ना बोर हो रही हूँ, प्लीज़ चलो कहीं बाहर। मनु ने बोला, अभी तो तुम हॉस्पिटल से आई हो आज, और तुम्हें आज घूमने जाना है। मनु ने बोला, नहीं यार मुझे जानना है, प्लीज़ चलो ना। मनु ने ईशा को बोला, ठीक है चलते हैं, कहाँ जाना है बताओ, बाहर खाना है कि घर पे खाना है? ईशा ने बोला, आप मुझे बाहर खाना अलाउ करोगे? तो मनु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुमको बाहर घुमा लाती हूँ।
तो ईशा को मनु उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके गई, उसको सीढ़ी उतरने में हेल्प किया, और वो जाके जब भी अंदर जाके बैठने लगी तब लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी वो तभी वो अपनी कार से आई थी। रास्ते में बस मतलब कार पार्क कर रही थी अंदर, तो उन्होंने मनु को देखा तो उन्होंने मनु को अपने पास बुलाया, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? और काफ़ी दिनों से दिखी नहीं, इवन घर पे भी नहीं आई काफ़ी दिनों से रात में। मनु बोला आंटी वो मेरी जो रूममेट है ईशा, उसकी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैं हॉस्पिटल में ही थी और इस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो आंटी ने बोला हाँ वो अंकल ने बताया था कि तुम्हारी रूममेट के बारे में। कहाँ है वो? मनु ने उंगली दिखा के बोला अरे वो वहीं वहीं खड़ी है ईशा। आंटी गई ईशा के पास। आंटी ने बोला कैसी हो बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारे अंकल ने भी नहीं बताया हमें। ईशा ने बोला नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। आंटी ने पूछा ईशा मनु तुम्हारा ध्यान तो रख रही है ना? नहीं रख रही है तो बताओ, मैं इसको आज पीटती हूँ। ये सुन के ईशा हंसने लगी। ईशा ने बोला नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरा एकदम बच्चों जैसा ख्याल रख रही है। आंटी ने मनु और ईशा के सर पे हाथ सहलाया और उन्होंने बोला ठीक है बेटा, कहाँ जा रहे हो वैसे? मनु ने बताया आंटी ये घर में बैठे बैठे बोर हो रही है, तो इसने बोला कि मुझे बाहर घूमने जाना है, इस वजह से ले जा रही हूँ बाहर। आंटी ने बोला ठीक है बट ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ बाहर का ज़्यादा कुछ मत खाना और आराम से टहलना मिलना, जो भी करना है आराम से। अनु ने बोला ठीक है, वो उसे कार में बैठाया। ईशा ने बोला कि आंटी आपको इतना पसंद करती हैं? मनु ने कहा हाँ लाइक मेरा उनके हस्बैंड के साथ अफेयर थोड़ी ना है। मनु ने ये बात मजाक में बोली थी पर ईशा को ये बात बुरी लग गई कि उसको लगा कि वो उसे टॉन्ट मार रही है उसको गलत समझने के लिए। ईशा ने बोला सॉरी यार, अब कितनी बार टॉन्ट मारोगी? मनु ने बोला अब तो मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक ये टॉन्ट मारूंगी। ईशा ने बोला पर आपको पता है आपके बारे में सब ऐसा सोचते हैं, इवन बाकी हॉस्टल की लड़कियां भी, आप क्यों किसी को नहीं बताते कि ऐसा कुछ नहीं है? मनु ने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना, जो जिसे जो सोचना है सोचने दो। ईशा ने कहा पर क्यों सोचते हैं ऐसा आपके बारे में सब, इवन वो दीदी भी आपके बारे में ऐसा गंदा सोचती हैं। मनु ने कार रोका, साइड में पार्क किया और ईशा की तरफ मुड़ी, ईशा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर किस किया और बोला तो पता है वो ऐसा क्यों सोचते हैं और ये किसने ये बात स्टार्ट करी थी, किसने बात फैलाई है? ईशा ने पूछा किसने? मनु ने कहा तुम्हारी वो जो दीदी हैं उसी ने। ईशा ने बोला उन्होंने क्यों किया ये? आयुषी मेरी गर्लफ्रेंड थी और इसी वजह से वो ये सब कर रही है। मनु ने बोला। ईशा ने कहा आयुषी कौन? मनु ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जो तुम्हारी दीदी है उसका नाम ही आयुषी है, तुम्हें नाम ही नहीं पता उसका? ईशा ने कहा अरे नहीं, मेरी दीदी उसे हमेशा आयु आयु कहती थी तो इस वजह से मैंने कभी बॉदर नहीं किया, तो कभी नाम उनका जानने की कोशिश भी नहीं की, मुझे लगा आयु ही नाम होगा उनका। ईशा ने कहा कि एक मिनट, वो आपकी गर्लफ्रेंड थी? वो तो लड़की है। मैंने कहा एक मिनट, तुम पढ़ी लिखी हो ना, एनएलयू भोपाल से हो तुम, तुम्हें लेस्बियंस के बारे में नहीं पता? ईशा ने कहा अरे मतलब मुझे पता है लेस्बियंस के बारे में, मुझे पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में पता है, बट मतलब एक मिनट, आप लेस्बियन हो? मनु ने कहा एक मिनट, तुम लेस्बियंस को लाइक इक्वली ट्रीट करती हो ना? आई मीन ऐसा तो नहीं हो कि अभी तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? ईशा ने कहा नहीं बट आप मतलब आप लेस्बियन हो?